हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके पार्टनर के जो इमोशंस हैं आपके प्रति, क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं आपको लेकर के, वो देखने की कोशिश करूँगी। उनकी जो डीप फीलिंग्स हैं आपके लिए, जो डीप इमोशंस हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वीडियो में बने रहिए। इन केस अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हो और आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। दो कार्ड्स आए हैं, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, देन वी हैव किंग ऑफ कॉइंस। ओके, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आप में से कुछ लोग अभी करेंटली एक व्यक्ति जो है वो काफ़ी ज़्यादा शांत और लव्ड दिखाई दे रहा है, फुल ऑफ इमोशंस दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ एक व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा हार्श और बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अभी गुस्से में दिखाई दे रहे हो। आपके पार्टनर के साथ कोई झगड़ा हुआ है, कोई आर्ग्यूमेंट हुई है, जिसकी वजह से मेरे ख्याल में आप अभी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे हो। वहीं आपका जो पार्टनर है वो आपको लेकर के काफ़ी ज़्यादा लव्ड फील कर रहा है, इमोशंस फील कर रहा है आपके लिए। और ओ माय गॉड, 10 ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी ज़्यादा टेंस दिखाई दे रहे हैं आपके जो पार्टनर हैं। और ऐसा दिखाई दे रहा है कोई किसी प्रकार का कोई बर्डन उनके ऊपर आया हुआ है, कोई बर्डन फील कर रहे हैं वो, किसी दुविधा में, किसी सिचुएशन में फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। और आपके लिए बहुत ज़्यादा ओके, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने इनके सामने कोई ऐसी सिचुएशन रख दी है जिसमें आप चाहते हैं कि आप या तो राइट चूज़ कीजिए या लेफ़्ट चूज़ करिए। आप दो में से कोई एक चीज़ चूज़ करिए। आपने दो ऑप्शंस रख दिए हैं उनके सामने। उस चीज़ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा होपफुल होकर के वो देख रहे हैं और आपको काफ़ी ज़्यादा मिस भी कर रहे हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, लेकिन कोई चीज़ है जो उनको परेशान कर रही है। वो चाहते हैं कि आप इनिशिएट लें और जो भी चीज़ें हुई हैं, जो आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, जिन चीज़ों की वजह से आपका रिश्ता जो है फ़िलहाल के लिए डिस्टर्ब हुआ है, ख़राब हो गया है, तो उसके लिए आप उनको मनाएं। वो ये चाहते हैं। और आपको ना एक मैजिशियन की तरह अभी फ़िलहाल में दिख रहे हैं कि अभी की कंडीशन में आप ही हो जो सब कुछ ठीक कर सकते हो, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके हाथ में अभी कुछ भी नहीं है जो वो ठीक कर सकते, क्योंकि आप इतने ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर मुझे ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, बार बार आपको याद कर रहे हैं, इमोशंस हो रहे हैं, उनकी आंखों में पानी आ रहा है। इस तरह की एनर्जी उनकी दिखाई दे रही है। किसी चीज़ में उनका मन नहीं लग रहा है। कुछ लोगों के लिए तो मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप जो है मूव ऑन करना चाह रहे हो, या आप उन्हें एक्टिंग कर रहे हो, ऐसा दिखा रहे हो कि मैं मूव ऑन कर रही हूँ, मुझे नहीं रखना आपके साथ में रिश्ता। लेकिन ये चीज़ें उनको बहुत परेशान कर रही है। कुछ लोग भी उनके इर्द गिर्द मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो उनको परेशान कर रहे हैं, या फिर ये कहिए कि आपके खिलाफ बातें बोल रहे हैं जो उनको अच्छी नहीं लग रही है। ये भी मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप लोगों के रिलेशनशिप को ख़राब करने में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि थर्ड पर्सन का हाथ है। किसी थर्ड पर्सन ने चीज़ें आपके लिए और आपके पार्टनर के लिए ख़राब की हुई है। वाह, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं, द सन एंड जजमेंट। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है बहुत जल्दी अब आपके पार्टनर आपके पास आने का सोच रहे हैं, दोबारा से आपके साथ पैचअप करने के बारे में सोच रहे हैं। और
अगर जाने अनजाने ऐसा लगता है उन्हें कि उनसे कोई चीज़ें ख़राब हुई है, तो वो उसको किस तरह से ठीक कर सकते हैं, कैसे उन चीज़ों पर काम कर सकते हैं, इस बारे में भी सोच रहे हैं और आपको लेकर के काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव फील कर रहे हैं। कुछ चीज़ें आप लोगों के बीच में ऐसी भी हुई हैं, आर्ग्यूमेंट हुई है जहाँ पर आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, आपने बहुत सारी क्लैरिटी रखी, बहुत सारी चीज़ें इन्हें बताई, बट इन्होंने उस टाइम पे उस चीज़ों पर विश्वास नहीं किया। और अब जब इनके सामने वो चीज़ें आ गई तो इन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि आपने जो चीज़ें इनको बताई थी वो बहुत सही थी और उन्हें आपकी बातों पर विश्वास करना चाहिए था उस टाइम पर। अब रिग्रेट वाली चीज़ें भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक होपफुलनेस भी दिखाई दे रही है, एक होप दिखाई दे रही है कि आपकी रिलेशनशिप बेटर होती हुई दिखाई दे रही है। मुझे यहाँ पर क्या फील कर रहे हैं आपके लिए मैं अब देखना चाहूँगी। ओह ओके, वाह, ये बहुत ज़्यादा बहुत डीपली ऐसा महसूस कर रहे हैं कि इन्होंने आपके साथ में गलत किया, सॉरी, इन्होंने आपके साथ गलत किया, आपका भरोसा तोड़ा, आपके इमोशंस के साथ खिलवाड़ किया और जो चीज़ें आप डिज़र्व करते थे आपको उन चीज़ों से दूर रखा। ये चीज़ मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। आपने हर समय इनका सपोर्ट किया, इनको हर चीज़ों इनको मुसीबतों से, बुरे लोगों से, बुरी चीज़ों से बचाया। कुछ लोगों के लिए अगर आप साथ में काम करते हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स के तहत अगर कुछ चीज़ें हुई हैं जिसमें आपने इनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है, तो अब जाकर इन्हें ये रियलाइज़ हो रहा है कि आप सही थे और आपने उनके लिए सही डिसीजन लिया था, लेकिन इन्होंने आपकी बात पर विश्वास नहीं किया। लेकिन जो लोग इस चीज़ से रेजोनेट नहीं कर पा रहे, उन लोगों के लिए ये है कि अभी ना आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, उन्हें बहुत ज़्यादा रिग्रेट है कि उन्होंने आपका जो ट्रस्ट है वो ब्रेक किया, आपका भरोसा तोड़ा, आपके साथ कुछ चीज़ें गलत हुई जो नहीं होना चाहिए थे। आपकी तरफ से फुल ऑफ लव उनको ऑफ़र होता रहा, लेकिन उन्होंने कभी उस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया, या जब उनको अवेलेबिलिटी थी उस समय पे सॉरी, हो जाता है कभी कभी, तो उस टाइम पे इन लोगों ने इस व्यक्ति ने आपकी बात नहीं मानी। जब आप इनके लिए पूरा टाइम उपलब्ध थे तब आपने इनको फ्लो करके पूरा जो है अपना प्यार, अपना सब कुछ इनको दिया, लेकिन इन्होंने उस टाइम पे उस चीज़ों को नहीं समझा। लेकिन अब जब जा कर के सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो इन्हें सब समझ में आ रहा है। इन्हें कहीं ना कहीं ये चीज़ भी परेशान कर रही है कि अब जो है इनका कोई उस तरह से ख्याल नहीं रखता है जिस तरह से आप रखते थे। ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने पार्टनर को टाइम टू टाइम कॉल करके हर चीज़ के लिए पूछते थे, आपने खाना खाया नहीं, आप कब आए हो, कब क्या हो रहा है, कहाँ जा रहे हो, हर छोटी चीज़ का ध्यान रखना कि आपकी तबीयत ठीक है। इस तरह की एक नर्चरिंग, एक माँ जो अपने बच्चे को प्यार करती है उस तरह से आपने इनका केयर किया, इनको प्रोटेक्ट किया, बट समहाउ इन्होंने उस चीज़ को कदर नहीं किया। द लवर्स का कार्ड आया है मेरे पास में। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आप दोनों जो है एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं, एक ट्विन फ्लेम बॉन्ड शेयर करते हैं, रिलेशनशिप शेयर करते हैं। इस वजह से कई बार आपके रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स आने हमने देखे हैं, लेकिन अब वो सच में चाहते हैं कि आप उनको नर्चर करें, कोई उनको केयर करे, कोई उनसे प्यार से बात करे, पूछे। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के जो पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा गुस्सैल, अड़ियल और इस टाइप के दिखाई दे रहे हैं, जो सिर्फ आपके कंट्रोल में आते हैं। वो किसी की इतनी बात नहीं सुनते जितनी आपकी सुनते हैं। उनका जो एक गुस्सैल नेचर है या उनका ऐसा स्वभाव है कि वो हर किसी के कंट्रोल में नहीं आते, किसी की बात नहीं सुनते, की बात सुनते हैं, आपकी बात समझते हैं। आप ही जो एक व्यक्ति हैं जो उनका गुस्से को कंट्रोल करते हो और जिनकी दो चार बातें सुन भी लेते हैं, बाहर वो किसी की इतनी बातें नहीं सुनते। तो काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं, मिसिंग वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा, रिग्रेशन वाली जो एनर्जी है वो भी बहुत ज़्यादा है। बहुत जल्द आएंगे आपके पास में, मैं भी आपसे माफ़ी मांगे और या बहुत जल्दी आएंगे, उनका कॉल या मैसेज आ सकता है आपके पास में, से बात करेंगे, चीज़ें सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। मैं भी ऐसा लगता है आप लोग बहुत जल्दी साथ में डेट पर भी जा सकते हैं और एक दूसरे को टाइम देने की आप लोगों को यहाँ पर ज़रूरत है। ये चीज़ भी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है।
आपको लेकर के बहुत पैशनेट है। एक चीज़ ये भी मैंने नोटिस की इस रीडिंग के दौरान कि जितना पैशन किसी और चीज़ में या कोई और रिश्ता उनको इतना नहीं खींचता है अपनी ओर, उतना आप का रिश्ता और आप उनको अपनी ओर खींचते हैं। और कभी भी आपको उन्होंने इस तरह से नहीं देखा है कि लाइक गर्लफ्रेंड मटेरियल या इस तरह की चीज़ें नहीं दिखाई दे रही मुझे। हमेशा आपको देखा है तो वाइफ मटेरियल, एक मदरली नेचर, एक प्रोटेक्टिंग केयरिंग नेचर, ऐसी इस तौर से देखा है। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दी है। आपके पार्टनर की फीलिंग्स काफ़ी ज़्यादा डीप है, सडन है, सैड है, थोड़े से मिस कर रहे हैं आपको। बहुत सारी चीज़ें हैं जो रियलाइज़ कर रहे हैं अपनी मिस्टेक्स को, और आपके साथ टाइम बिताना चाहते हैं, सारी बातें क्लियर करना चाहते हैं, और सॉरी भी बोलेंगे आपको। ये चीज़ भी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट की हो, आपको पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग लेने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे वहाँ से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, आई लव यू ऑल।